इफ राम सिंह 070 माई रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरीज देन वाई नॉट फॉर बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स, थॉट प्रेम चोपड़ा। अगर राम सिंह 070 रोबोट माई रोबोट जो है वो शॉपिंग कर सकता है ग्रोसरीज की, तो क्यों नहीं वो इससे बेटर थिंग्स की मतलब कि शॉपिंग या कुछ भी गलत कर सकता है, जैसे कि ज्वेलरी के साथ। तो प्रेम चोपड़ा ने सोचा, यानी कि अब उसके मन में बुरे ख्याल आए उसको लेकर, यानी कि उससे कुछ गलत काम करवाने की अब उसके मन में थी। इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हैवी पॉकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स वर ए कॉमन साइट। यानी कि हम रोबोट्स को देख सकते हैं मार्केट में हैवी पैकेट्स को उठाते हुए, कैरी करते हुए, थिएटर टिकट्स को बाय करते हुए, यानी कि लाइन में लगकर टिकट्स को बाय कर सकते हैं, उनको देखा है हमने। कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स, और ग्रोसरीज को शॉप से कार्स तक पहुंचाना, ये सभी काम जो है कॉमन है, यानी कि आमतौर पर हम ये देख सकते हैं रोबोट्स को ऐसा करते हुए। बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स, लेकिन ये स्ट्रेंज और थोड़े मज़ेदार सर्वेंट्स हैं। राम सिंह 070 वाज थोरोली एफिशिएंट। अब ये राम सिंह 070 जो है ये पूरी तरीके से एफिशिएंट है, यानी कि पूरी तरीके से काम करने के काबिल है। विथ ट्रेमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इन द शॉपिंग ट्रॉली एंड पोस्ट फॉर द नेक्स्ट कमांड। ये बिल्कुल ट्रेमेंडस, बिल्कुल शानदार है, शानदार स्पीड से काम करता है और एक्यूरेसी से काम करता है। वो उसने ग्रोसरीज को शॉपिंग ट्रॉली में इकट्ठा करके वो खड़ा हो जाता है और अगले कमांड के लिए वेट करता है कि अगला कमांड मिलेगा और वो क्या करेगा। 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज, अब उसको ऑर्डर मिलता है प्रेम चोपड़ा द्वारा कि 2 किलो आम को लो। कैसे आम? राइप एंड जूसी, पके हुए हों और पूरे जूसी हों। कमांडेड प्रेम चोपड़ा फ्रॉम ए डिस्टेंस, और थोड़ी दूर से वो कमांड करता है प्रेम चोपड़ा उसको। सीइंग ए ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज, इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड सेलेक्टेड द बेस्ट वंस। और मैंगो के एक बहुत बड़े पाइल में ढेर, वहाँ पे शॉप पे बहुत बड़ा ढेर लगा है मैंगोज़ का, लेकिन उसमें से बिना किसी टाइम लगाए, बिना कोई टाइम खर्च किए राम सिंह 070 है सबसे बढ़िया मैंगोज़ को सेलेक्ट कर देता है बिना किसी टाइम गवाए। यानी कि वो इतना शार्प, ट्रेमेंडस स्पीड से और एफिशिएंटली एक्यूरेटली वर्क करता है। यानी कि वो उसको देख के बड़ा खुश है कि ये हर तरह का काम करने में, ये इसका एक किस्म से टेस्ट ले रहा है कि कितनी जल्दी और वो कितना एक्यूरेसी वो काम कर सकता है, ताकि वो अपने गलत कामों में इसको परफेक्टली यूज़ कर सके। पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्पोक टू द कमांडर। अब वो अपने कमांड देता है। अब देखिए यहाँ पे रोबोट, इसके हाथ में एक रिमोट है, उसमें कमांड दे रहा है, वो बोल रहा है स्पीकर से और वो कमांड को फॉलो कर रहा है। तो वो कमांड दे रहा है कि जाके कैश काउंटर पे कर दो पेमेंट को ग्रोसरी की। राम सिंह 070 पोज्ड, वो रुकता है कुछ टाइम के लिए, पोज करता है, टर्न अराउंड, मुड़ता है, एंड स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द क्यू वेटिंग फॉर हिज टर्न लाइक ए सिविलाइज्ड सिटीजन। लेकिन वो बिना किसी ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाए, उससे आगे भागने की जल्दी किए हुए वो लाइन में खड़ा हो जाता है, जैसे कोई सिविलाइज्ड सिटीजन हो, कोई सभ्य इंसान हो, उनकी तरह उनके वेटिंग लाइन में खड़ा हो जाता है पेमेंट कैश काउंटर की। वाइल प्रेम चोपड़ा एंजॉयड द ग्लैमर एंड फन ऑफ द बिजी शॉपिंग एरिया, और उस दौरान जो है प्रेम चोपड़ा एंजॉय करता है उस शॉपिंग एरिया के ग्लैमर और फन की। ही वॉज डिलाइटेड विद द रोबोट्स एजिलिटी एंड डेफ्टनेस, और वो उसकी एजिलिटी यानी कि एक्टिवनेस और डेफ्टनेस मीन्स क्लेवरनेस, उसकी जो इन दोनों क्वालिटीज़ को इन्जॉय करता है और उससे खुश है वो कि इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो उसको चाहिए। राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक ए फेथफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स। और राम सिंह 070 प्रेम चोपड़ा के पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है जैसे कि इसका पालतू कुत्ता हो, फेथफुल डॉग हो। लेकिन चलते चलते और वो प्रेम चोपड़ा कहाँ रुक जाता है? गोपाल ज्वेलर्स की शॉप के बाहर। थ्रू द ग्लास विंडो ही सा ए जेनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जो डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले लगी हुई है बाहर शीशे की शॉप के, वहाँ से उस विंडो से वो क्या देखता है प्रेम चोपड़ा कि वहाँ पे गोल्ड, सोने की जो गहने हैं उनका डिस्प्ले वहाँ पे किया गया है और बड़े शानदार हैं हमें। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल। और प्रेम चोपड़ा यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं हम कि ये साइड में शॉप के खड़ा हो गया और ये गोपाल ज्वेलरी है और ये बाहर कॉर्नर में खड़ा होकर कमांड दे रहा है उसको कुछ करने के लिए। अब देखते हैं वो क्या गलत उससे करवा रहा है। और वो स्पोक करता है इनटू द रिमोट कंट्रोल अपने रिमोट में। सॉफ्टली एंड क्लियरली पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड,
नो नॉइस, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, टॉप सीक्रेट, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम। अब यहाँ पे इसकी जो कनिंगनेस है यानी कि जो विकेडनेस है वो शो होती है प्रेम चोपड़ा की। वो क्या करता है, रिमोट कंट्रोल में अब इसको ऑर्डर देता है, अपने असली रंग में आ जाता है कि अपने नेकलेस को उठा लो वहाँ से अंदर जाके और हाइड छुपा लो, कोई शोर नहीं होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए तुम्हारे काम की, यानी कि तुम्हारे काम के किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल टॉप सीक्रेट रहना चाहिए ये बात, नहीं तो मैं तुम्हारा सिस्टम को डिफ्यूज़ कर दूंगा। यहाँ पे उसको धमकी देता है, थ्रेट करता है, ही थ्रेटेंड, वो उसको धमकी देता है। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप। राम सिंह 070 बिल्कुल उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता हुआ शॉप में मूव कर जाता है, अंदर चला जाता है। क्लोज टू द काउंटर, काउंटर के बिल्कुल क्लोज चला जाता है। हिज मेटेलिक पाम, ये उसके जो धातु से बने हुए उसकी हथेली है, हाथ हैं, एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड ए नेकलेस वेंट इनटू द स्टोरेज यूनिट विदाउट ए क्लिंक और ए जिंगल, और पता नहीं कितनी देर, एक विद इन मतलब पार्ट ऑफ अ सेकेंड जो नेकलेस है उठ जाता है वहाँ से और बिल्कुल उसके स्टोरेज यूनिट में चला जाता है, यानी कि वो अंदर एकदम से डाल लेता है उसको, और बिना कोई क्लिंक किए, बिना कोई जिंगल किए, यानी कि किसी भी तरह की खनखनाहट, झंझनाहट, किसी भी तरह की आवाज़ आती तक नहीं है, एकदम से उसको गायब कर देता है। नो बॉडी टुक नोटिस, किसी को भी ध्यान नहीं आता, किसी को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता इस चीज़ को, कितनी स्पीडली वो करता है और कितनी एक्यूरेटली करता है वो। द ज्वेलर वॉज कन्वर्सिंग विद द कस्टमर, और जो ज्वेलर्स हैं वो अपने कस्टमर से बात करने में बिजी हैं। प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बायनोकुलर्स, और प्रेम चोपड़ा बाहर खड़ा अपने बायनोकुलर्स, एक टाइप की दूरबीन होती है, दो दूर से देख सकती है, उसमें उसके थ्रू उस ऑपरेशंस को, उस काम को देखता है जो उसका रोबोट कर रहा होता है, यानी कि चोरी की। ही ड्रू ए लॉन्ग पफ ऑफ हिज सिगरेट टू सेलिब्रेट, और वो अपने सिगरेट का एक लंबा छल्ला धुआं उड़ाता है और सेलिब्रेट करता है एक टाइप से। राम सिंह 070 मूव्ड आउट, और राम सिंह 070 चोरी करके उसका सामान बाहर ले आता है। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटीक्स टू द ऑर्नामेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन विदाउट एनी ट्रेस एंड एग्जाइटी। अब लगातार ये सिलसिला शुरू हो जाता है चोरियों का। एक्सपेंसिव एंटीक से लेकर, यानी कि पुरानी महंगी चीज़ों से लेकर गहनों तक, ऑर्नामेंट्स तक, और महंगे पत्थरों तक, यानी कि प्रीशियस स्टोन्स, जो महंगे पत्थर होते हैं, रत्न होते हैं, वहाँ तक चोरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं सभी चीज़ों की। शॉप लिफ्टिंग मतलब चोरी करना, शॉप से चोरी करना, ये घटनाएं आम हो जाती हैं डेली पे डेली, मतलब अब उसको आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की। रोबोट को रोज़ भेजता है किसी न किसी शॉप में, महंगी शॉप में, और कभी किसी एंटीक पीस वाली जगह से, किसी ऑर्नामेंट से, किसी प्रेशियस स्टोन्स वाली जगह से वो शॉप लिफ्टिंग यानी कि चोरियाँ करवानी शुरू कर देता है उससे, और कोई भी ट्रेस नहीं हो पाती, वो कोई भी सामान का पता नहीं चल पाता। ट्रेस ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि किसी भी एंग्जाइटी से वो चोरी नहीं होती, कोई भी साइन नहीं मिलता। एंड रिकॉग्निशन इन द बिगनिंग, और शुरू में इस चोरी का किसी को पता ही नहीं चलता, कोई पहचान नहीं पाता, कोई नोटिस नहीं कर पाता इनमें से कौन चोरी कर रहा है और कैसे चोरी हो रही है। बट द कंफ्यूज्ड रिएक्शन ऑफ शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर, लेकिन जो शॉपकीपर्स कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये रिएक्शन जो है शॉप ओनर्स के धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकम लाउडर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि सभी मतलब बात बुरी तरह फैल जाती है कि ये चोरियां हो रही हैं और कौन कर रहा है। अनअवेयर प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विद हिज शॉप लिफ्टिंग स्प्री, और इस बात से अनजान होकर, यानी कि अनअवेयर, अब उसको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ये बातें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं मार्केट में चोरियों की, तो इस बात से अनजान प्रेम चोपड़ा जो है वेंट ऑन लगा रहता है विद हिज शॉप लिफ्टिंग, अपनी चोरियों की घटनाओं में, स्प्री यानी कि उस एक्टिविटी को लगाए रखता है शॉप लिफ्टिंग की। अनटिल ए यंग फ्रूट वेंडर, जब तक आखिर में एक जवान फ्रूट बेचने वाला फेरी वाला नोटिस्ड एन एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानी ग्रेप्स डिसअपियरिंग इनसाइड द मेटेलिक ब्लू रोबोट, और आखिर में एक यंग फ्रूट वेंडर जो है वो नोटिस कर लेता है कि जो उसका महंगा अफगानी ग्रेप्स का, अंगूरों का जो गुच्छा है वो बहुत महंगा था, वो उसके आंखों के सामने डिसअपियर, गायब हो गया। कहाँ चला गया वो? उसने एकदम से नोटिस कर लिया कि वो मेटेलिक ब्लू रोबोट जो था उसके अंदर चला गया वो, यानी कि उसने अंदर डाल लिया उसको, एकदम से उसने नोटिस कर लिया जितनी स्पीड से उसने किया, लेकिन वो बड़ा जवान शार्प आइड था तो उसने देख लिया उसको। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, और यही इंसिडेंट जो है सभी जगह हुई थी। एंड नो सूनर हैड दे हर्ड देन सम शॉपकीपर्स रिकॉर्ड
द प्रेजेंस ऑफ ए मेटेलिक ब्लू रोबोट इन देयर शॉप्स। और जैसे ही ये बातें सभी जगह सुनी जाने लगी कि रोबोट ने ऐसा फल का ग्रेप्स को उठा के अंदर डाल लिया, तो जो जिन शॉपकीपर्स के दुकानों पे चोरी हुई थी उन्होंने रिकॉल किया, उन्होंने दोबारा से याद किया उन घटनाओं को कि कैसे उनके दुकान में भी चोरी हुई थी। तो उन्होंने याद करके पता लगाया कि उनकी दुकान में भी वही मेटालिक ब्लू रोबोट जो है उसकी प्रेजेंस थी, यानी कि वो भी वहाँ पे आया था। तो इसका मतलब है जो उनके दुकान में प्रीशियस चीज़ की चोरी हुई है वो भी मेटालिक रोबोट ने की है। वैन दे फाउंड देयर वैल्यूएबल मिसिंग्स, और उसके बाद ही उनकी जो वैल्यूएबल कीमती चीज़ें थी वो मिसिंग थी उसके आने के बाद। दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, और ये इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच गई बिना कोई टाइम गवाए, यानी कि सबको अब उस पर पूरा यकीन हो गया कि ये रोबोट ने ही चोरी की है। लेकिन प्रेम चोपड़ा इस बात से अनजान होकर लगातार चोरियां पे चोरियां किया जा रहा था। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झवेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीशियस जेम्स। अब अगली चोरी जो है राम सिंह 070 से करवाने के लिए प्रेम चोपड़ा ने उसको गाइड किया, इंस्ट्रक्शन दी कि अब की बार उसने जवेली ब्रदर्स, कोई बड़ी शॉप थी किस चीज़ की, जेम्स की, रत्नों की, प्रीशियस महंगे, उन वहाँ से उसको उठाने की, सामान को उठाने की उसने उसको गाइड किया, ऑर्डर दिया। द पुलिस रिमेन्ड इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज्ड कैमराज, पुलिस पहले से तैयार थी और कंप्यूटराइज्ड कैमराज सेट किए हुए थे। कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग क्लिक्ड हिम इन द एक्ट, और उन्होंने बिल्कुल एडवांस्ड कैमरे लगे हुए थे, लगा लिए थे जो शॉप में, ताकि वो 1 सेकंड से कम समय की रिकॉर्डिंग भी वो कर पाए, उसको क्लिक कर पाए उस एक्ट को अपने कैमराज में। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट, अब उस कैमराज में राम सिंह की चोरी पकड़ी गई रोबोट की। बट प्रेम चोपड़ा फ्लैड एज सुन एज ही सा थ्रू द बाइनाकुलर्स, लेकिन जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने देखा कि बाइनाकुलर से देखा कि वो पकड़ा गया है, उसकी मतलब देख ली गई है, पुलिस ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो फ्लैड हो गया, भाग लिया। 2 persons नोटिसिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटेलिक नेक, 2 लोगों ने राम सिंह की गर्दन पे छपे हुए लाइसेंस नंबर से उसको पहचान लिया, उसको नोटिस कर लिया। आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है स्टोरी। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थीव, आखिर में प्रेम चोपड़ा अरेस्ट हो गया, घर से उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, क्योंकि वो उसका चोर जो रोबोट था राम सिंह 070 उसका मालिक था। सून आफ्टर हिज अरेस्ट प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज्ड ऑन बेल अंटिल द कोर्ट हियरिंग, नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड, लेकिन जल्दी ही उसको प्रेम चोपड़ा को बेल मिल गई, रिलीज़ कर दिया उसको बेल पे कोर्ट हियरिंग से पहले ही, और उसके पास से कोई भी महंगा आर्टिकल जो है बरामद नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज दैम ऑफ थ्रू हिज गैंग, क्योंकि उसने पहले ही अपने गैंग के थ्रू उसको बड़ी चतुराई से डिस्पोज ऑफ कर दिया था, यानी कि उसको खपत कर दी थी, उसको मतलब उसका यूज़ कर लिया था, उसको बेच दिया था, जो भी किया था उसने उसका, तो अपने गैंग के थ्रू उसको डिस्पोज ऑफ कर चुका था वो, तो बरामद नहीं हुआ उसको कुछ भी। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशंस, और कोर्ट में जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसने सभी एलिगेशन, सभी आरोपों को डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया, मना कर दिया, यानी कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। समवन एल्स सीम्स टू हैव टेम्पर्ड विद राम सिंह 070 प्रोग्राम्स, द पुलिस फाउंड मी एट होम, ही आर्ग्यूड, उसने क्या आर्ग्यू किया, उसने क्या तर्क दिया, क्या मतलब अपना रखा अपना पार्ट, क्या कहा उसने कि किसी ने टेम्पर किया है, किसी ने छेड़खानी की है राम सिंह 070 के प्रोग्राम के साथ, यानी कि किसी ने और ने करवाया ये काम उससे गलत, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने मेरे को घर से ही पकड़ा है, मैं तो घर पे ही था, उसने आर्ग्यू किया, यानी कि मैं तो था ही नहीं मार्केट में जहाँ पे वो चोरी करते हुए पकड़ा। वाई डिड यू बाय ए रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस, तो पुलिस ने गवर्नमेंट काउंसिल यानी कि जो सरकारी वकील था उसने उससे पूछा कि तुमने उसको खरीदा ही क्यों, रोबोट को पहली बार तुमने उसको खरीदा ही क्यों, गोयल था वो गवर्नमेंट काउंसिल, उसने पूछा उससे कि आपने ये रोबोट खरीदा ही क्यों, आपको क्या जरूरत पड़ गई रोबोट खरीदने की, क्या जवाब दिया उसने, फॉर हेल्प एट होम, अपने घर पे हेल्प करवाने के लिए, अपने घर के कामों में हेल्प लेने के लिए। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स, बिल्कुल तुम उसके मूवमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते थे, यानी कि तुम ही उसको डायरेक्शन दे सकते थे, उससे काम करवा सकते थे, यानी कि आप जब आपने खरीद लिया तो आपकी ही कमांड वो मानता था, तो ये तो बिल्कुल आप ही जिम्मेवार हो उसके लिए। ऑफ कोर्स बट आई कुड नॉट अल्टर हिज प्रोग्राम, सही बात है कि मैं तो इसको डायरेक्शन दे सकता था, मेरे अंदर
मतलब मुझे वो मिली हुई थी एबिलिटी, बट आई कुड नॉट अल्टर हिज प्रोग्राम्स, लेकिन मैं इसके प्रोग्राम्स को अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। परहैप्स एट द सुपर रोबोट इटसेल्फ समबडी हैज़ बीन होल्डिंग राम सिंह 070's कंट्रोल्स। तो शायद ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि सुपर रोबोट्स यानी कि जो वो इसको सेल करने वाले सुपर रोबोट प्लाजा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने खुद उनमें से किसी ने इसकी जो होल्डिंग ली हुई थी, यानी कि इसको कंट्रोल किया हुआ था, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस रोबोट के। तो शायद उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया था, मेरे हाथ से बात जा चुकी थी। आई एम नो कंप्यूटर मैन, और मैं किसी भी कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता, तो मैंने तो ऐसा नहीं किया इसको। योर ऑनर, भगवान उसको कोर्ट के मतलब जज को कहता है योर ऑनर। प्रेम चोपड़ा स्पोक बोल्डली, वो बिल्कुल निडरता से बोलता है कि मैं तो इस बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, तो ये मेरे हाथ से नहीं हुआ, किसी और ने किया है, तो शायद सुपर रोबोट प्लाजा के एम्प्लॉयज़ ने किया है। काउंसल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट, जो वकील था सरकारी गोयल, उसने अपना गला साफ किया। एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज, और जज के नज़दीक पहुंचा। कंसिडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज व्हेन सो मैनी ज्वेलर्स एंड क्यूरियो डीलर्स हैव बीन अफेक्टेड, इट सीम्स इम्पोर्टेंट टू नो द डूइंग्स ऑफ राम सिंह रोबोट। कि मिस्टर चोपड़ा की जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान में रखकर, और जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में अलग अलग ज्वेलर्स की शॉप्स पे और क्यूरियो की शॉप्स पे, जो उनसे अफेक्ट हुए हैं इन चोरियों से, तो ये राम सिंह रोबोट के बारे में और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उन्होंने डिस्कशन किया। स्ट्रेंजली इनफ ऑल दिस इंसिडेंट्स टुक प्लेस आफ्टर राम सिंह परचेज, और ये काफ़ी हैरानी वाली बात है कि राम सिंह की परचेज के बाद ही ये इंसिडेंट्स हुई हैं, चोरियों की घटनाएं बढ़ी हैं। राम सिंह मेमोरी टेप वुड रिवील ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्होंने डिस्कस किया आपस में वकील ने और जज ने कि राम सिंह की जो मेमोरी टेप है जिसमें इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, वहीं से रिवील होगा, वहीं से पता चलेगा, सभी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मिलेगी। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट, तो वकील ने कहा कि मैं आपसे, जज को बोल रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राम सिंह रोबोट को कोर्ट में बुलाया जाए। तो ये बड़ी स्ट्रेंज की बात थी कि रोबोट को गवाही के लिए बुलाया गया है, एक मशीन को। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड, ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट। प्रेम चोपड़ा हैरान हो गया ये देखकर कि ऐसा भी हो सकता है, रोबोट को बुलाया जा सकता है कोर्ट में। उसने तो ऐसा एंटिसिपेट ही नहीं किया था, यानी कि उम्मीद भी नहीं की थी, कोई आशा नहीं की थी ऐसा कुछ होगा। रोबोट गोज टू कोर्ट, रोबोट कोर्ट में जाता है या जाएगा। वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर्स, अगले दिन के न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइन बन गई, ये खबर बन गई कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट में रोबोट को बुलाया जा रहा है। नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच फिनोमना, कि इससे पहले लोगों ने इस तरीके का फिनोमना, इस तरीके की घटना के बारे में नहीं सुना था। वट एविडेंस कुड ए रोबोट प्रोवाइड, एक रोबोट क्या एविडेंस दे सकता है, क्या सबूत दे सकता है। वट इंफॉर्मेशन कुड बी रिवील, पीपल वंडर्ड, तो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसको रोबोट से रिवील किया जाएगा, यानी कि उससे उगलवाया जाएगा। पीपल हैरान थे। द नेक्स्ट डे कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विद पीपल कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, एक तमाशा देखने वाली भीड़ जो है, ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ से ज़्यादा भर गया कोर्ट रूम, और लोग जो कीन थे यानी कि इंटरेस्टेड थे किस चीज़ के लिए, रोबोट को देखने के लिए कि विटनेस बॉक्स में रोबोट का क्या काम होगा और कैसे वो गवाही देगा। काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट, और जो काउंसिल गोयल है, वकील जो है, वो टिकिंग ऑफ यानी टिक कर रहा था, नोट कर रहा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो उस लास्ट मोमेंट पे यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रहा था कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने पूछने हैं और किस किस पे डिस्कशन होनी है। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट लग रहा था, एंड क्रिस्प और एक्टिव लग रहा था बहुत ज़्यादा। बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा, लेकिन ऐसा ही प्रेम चोपड़ा भी था, यानी कि वो भी पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर, उसको उम्मीद थी कि जैसे उसको परचेज़ करते हुए उसके सेल्समैन ने बताया था कि ये बिल्कुल ओबे करेगा अपने मालिक को, तो उसको विश्वास था कि ये इसको धोखा नहीं देगा।
द प्रोसीडिंग बिगेन एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। प्रोसीडिंग शुरू हो गई कोर्ट की और राम सिंह 070 को वो अपीयर हुआ, वो प्रकट हुआ विटनेस बॉक्स में, यानी कि आ गया। योर ऑनर काउंसिल गोयल बिगेन, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट्स दैट द मेमोरी टेप डिजाइंड इन दीज टाइप्स ऑफ रोबोट्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक। तो योर ऑनर माय लॉर्ड, काउंसिल बिगेन ने, गोयल ने शुरू किया कि मुझे रोबोट्स, सुपर रोबोट्स जो बेचते हैं, उन्होंने बताया है कि इस मेमोरी टेप जो डिज़ाइन की गई है इस तरीके के रोबोट्स के लिए, उसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन हैं या जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो पिछले वीक की इसमें स्टोर रहती हैं, कंटेंस रहती हैं। बट द केस स्टार्टेड ए फोरनाइट आफ्टर द इंसिडेंट। लेकिन जो केस है वो शुरू हुआ है एक दिन पहले इस इंसिडेंट के बाद। द नीडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड। लेकिन जज ने कहा कि हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हैं इसके यहाँ से वाइप आउट हो गई हों, साफ मतलब मिट गई हों, साफ़ हो गई हों, क्योंकि वो बहुत पहले शुरू हो गया था। काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली स्टेरिंग एट प्रेम चोपड़ा। जो काउंसिल गोयल था उसने हल्की सी मुस्कान दी, मुस्कुराया वो, और प्रेम चोपड़ा की तरफ स्टेयर किया, यानी कि उसको घूरा। सर, द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट जज को बोल रहा है वो, कि रोबोट को स्विच ऑफ कर दिया गया था ये मतलब ये घटना होने के तुरंत बाद, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसको, उसके बाद उसने चोरियाँ की हैं, उसके बाद ये इसका ऑपरेशन बंद है। तो हो सकता है उस टाइम तक की उसकी सारी मेमोरीज उसके अंदर स्टोर हैं। प्रेम चोपड़ा फेस फेल, प्रेम चोपड़ा का चेहरा उतर गया। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर। लेकिन उसको विश्वास था कि ये जो रोबोट है राम सिंह, वो अपने मालिक को ओबे करेगा, यानी कि उसकी मतलब उसको बचा के रखेगा। उसकी जो उसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी को नहीं बताना, तो वो उसको ओबे करेगा, नहीं बताएगा। द सीक्रेट्स वर सील्ड, कि जो उसका सीक्रेट है वो सील रहेगा। यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज। जज ने कहा आप कंटिन्यू रख सकते हैं वकील को, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह। अब काउंसिल गोयल जो है राम सिंह की तरफ मुड़ा और जो रॉबर्ट है उसकी तरफ मुड़ा। हु इज़ योर मास्टर, उसने उससे क्वेश्चनिंग शुरू की कि तुम्हारा मालिक कौन है। ई आस्क्ड ब्रीफली, उसने शॉर्ट में पूछा। अ डल ब्लू लाइट फ्लैश्ड एंड आफ्टर ए मोमेंटली विरिंग साउंड द रोबोट स्कीड इन हिज मेटेलिक टोन, मिस्टर प्रेम चोपड़ा। तो जैसे उसने पूछा तो एक डल ब्लू लाइट, यानी कि धीमी सी ब्लू लाइट फ्लैश हुई, चमकी, और आफ्टर ए मोमेंट्री विरिंग, थोड़ी सी सरन सरन की आवाज़ के साथ, विरिंग साउंड के साथ, रोबोट स्क्वीड, रोबोट की मतलब एक पतली सी आवाज़ निकली, इन इज मेटेलिक टोन में। और क्या बोला उसने, मिस्टर प्रेम चोपड़ा, यानी कि उसने आंसर दिया कि मेरा जो मालिक है मिस्टर प्रेम चोपड़ा है। व्हाट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा, तुम मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए तुम क्या करते थे। अपोज, थोड़ी देर रुकता है वो जो रोबोट है राम सिंह, वो पोज करता है। अवर, थोड़ा सा सरन सरन की आवाज़ आती है। देन ए मटैलिक आंसर, और एक मटैलिक कंप्यूटराइज लैंग्वेज में, जैसे हम देखते हैं फिल्मों में भी, जब रोबोट बोलता है मटैलिक फटी सी आवाज़ में, तो उसमें बोलता है वो क्या क्या काम बताता है। क्लीनिंग, मोइंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग डिशेज, शॉपिंग। ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स ही डज, कि क्लीनिंग करता है, लॉन को मेंटेन रखता है, वॉशिंग करता है, डिशेज यानी कि बर्तन धोता है, शॉपिंग करता है। रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज़ और लास्ट 6 days, काउंसिल गोयल इंटरप्टेड। लेकिन बीच में काउंसिल गोयल उसको इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है कि तुम सिर्फ इतना बताओ कि पिछले 6 दिनों में तुमने क्या क्या काम किए, क्या क्या गतिविधियां की। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोसली। तो जो मेमोरी टेप है वो रिवर्स होती है मैकेनिकली और बिल्कुल नीयस ढंग से चलती है। ओपन द बूट ऑफ द कार, और वो बताती है कि मैंने कार का बूट खोला, यानी कि डिग्गी खोली, उसका बैक साइड खोला। एम्प्टीड ग्रोसरी, उसमें ग्रोसरी का सामान डाला, उसको खाली किया उसमें। शट द बूट, और उस बूट को, इस डिग्गी को, कार की को बंद किया। टर्न, मुड़ गया। मूड 30 स्टेप्स, 30 स्टेप्स मतलब 30 कदम चला। स्टॉप्ड, रुका। क्यूरियो शॉप, वहाँ पे क्यूरियो शॉप थी ऑन द लेफ्ट साइड में। इंस्ट्रक्शन सिंगलन ब्लैंक, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस मतलब उस पर शो हो रहे थे रोबोट पे, वहाँ पे ब्लैंक आ जाता है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन मिसिंग हो जाते हैं वहाँ से।
मूव्ड लेफ्ट, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं कि मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ा। टर्न 20 स्टेप्स, 20 कदम चला। एट दिस पॉइंट द काउंसिल कमांडेड, और इसी पॉइंट पे काउंसिल उसने कमांड किया रोबोट को, स्टॉप, रुको, रिवर्स एंड प्ले, वापस चलो, रिवर्स करो अपने मेमोरी को दोबारा से और प्ले करो। अगेन देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल, और दोबारा से उसी जगह पे जहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा था इंस्ट्रक्शन को, वहाँ पे फिर से पॉज हो गया, यानी कि वो सिग्नल वहाँ पे नहीं शो हो रहे थे कि क्या सिग्नल दिए गए थे। काउंसिल गोयल स्टॉप्ड द टेप, उसने टेप को रोका। नोटिस द पोज योर ऑनर, माय लॉर्ड, जज को बोला जाता है योर ऑनर, कि अब इस पोज को नोटिस कीजिए जहाँ पे ये मतलब ये ब्लैंक छोड़ रहा है इंस्ट्रक्शन को। सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड, यहाँ पे कोई एक्शन दिया गया था, कोई एक्शन किया गया था जो रिवील नहीं किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे जो उसको मिले थे। हु गेव दीज इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शन को दिया किसने था। ही क्वेश्चन राम सिंह 070, और वो क्वेश्चन करता है राम सिंह से कि ये जो इंस्ट्रक्शन है जो बीच में तुम ब्लैंक छोड़ रहे हो, कि क्या थे, इनमें क्या एक्शन किया गया था और किसने इंस्ट्रक्शन दिए थे। इंफॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड ही रिस्पॉन्डेड, लेकिन उसने रिस्पॉन्स किया क्या कि जो ये इंफॉर्मेशन है वो रिवील नहीं की जा सकती, इसको बताया नहीं जा सकता। बट वाई, लेकिन क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसोबे मास्टर, अब वो आंसर देता है कि रोबोट जो है अपने मास्टर को, अपने मालिक को डिसोबे नहीं कर सकते। काउंसिल गोयल गेव अ फ्लीटिंग ग्लैंस एट प्रेम चोपड़ा हु वाज मूविंग रेस्टलेसली इन द प्रोसिक्यूशन बॉक्स, तो काउंसिल गोयल जो है उसने एक फ्लीटिंग ग्लांस, यानी कि एक सरसराहट बढ़ी, यानी कि एकदम से तेज़ी से वो मुड़ा, उसकी तरफ नज़र डाली उसने, किसकी तरफ, प्रेम चोपड़ा की तरफ, कि ये इसको डरा रहा है या इसने इसको रोका है किसी काम से, रोबोट को। हु वॉज मूविंग रेस्टलेसली इन द प्रिकॉशन बॉक्स, और वो जो है बड़ी बेचैनी से प्रिकॉशन बॉक्स में घूम रहा था, जो कोर्ट का जो कटघरा होता है उसमें वो घूम रहा था, तंग हुआ, मतलब परेशान हुआ। सम ऑनर, सॉरी योर ऑनर, ही एड्रेस्ड द जज, उसने जज को बोला योर ऑनर, दो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वर फ्रॉम प्रेम चोपड़ा विच हैव टू बी मेड पब्लिक, तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रेम चोपड़ा ने दिए हैं, जो ये ब्लैंक छोड़े जा रहे हैं, और ये पब्लिक होने चाहिए, ये पता लगने चाहिए सभी पब्लिक को कि क्या इंस्ट्रक्शंस थे। द जेड गनपरी वॉज पिकड अप इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम मैंशन बाय द स्टाफ, और उसी दौरान जो है जेड गणपति, ये शायद शॉप है कोई ज्वेलरी की, उसमें से सामान उठाया गया उसी डेट को और उसी टाइम को जो स्टाफ ने मेंशन किया है। बट स्टिल इट इज़ ओनली द लीडिंग एविडेंस टू द क्राइम कमिटेड, लेकिन ये यही अकेला एविडेंस है हमारे पास जो क्राइम कमिट हुआ है उसके बारे में। आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट इनफ टू कन्विक्ट, द जज रिमार्क्ड, तो मुझे डर है ये अकेले ये जो चीज़ है वो कन्विक्शन के लिए काफ़ी नहीं है। काउंसिल गोयल थॉट हार्ड, द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोटिक्स केम टू हिज माइंड, तो काउंसिल गोयल ने सोचा अब क्या करें, ये तो बता ही नहीं रहा, तो उसके दिमाग में थ्री प्रिंसिपल्स उसको याद आ गए, रोबोटिक्स के जो रूल्स हैं, यानी कि रोबोट की दुनिया के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, वो उसके दिमाग में आ गए। ही क्लोज्ड इन राम सिंह 070 विद रीन्यूड विगर, तो वो बिल्कुल नज़दीक आ गया, क्लोज का मतलब नज़दीक आया किसके, रोबोट के, राम सिंह के, और नई उत्तेजना के साथ, नई एनर्जी के साथ वो उसकी तरफ मुड़ा। अब उसके अंदर जोश आ गया कि अब मैं इससे राजू गुलवा लूँगा। राम सिंह, वट वर दोज इंस्ट्रक्शन आस्क्ड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से पूछा, आराम से पूछा कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे जो तुम्हें इनके बीच में मिले थे। इन्फॉर्मेशन नॉट बी टू बी रिवील्ड, लेकिन इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेज विल बी हार्म्ड if these instructions are not reported. What were those instructions? काउंसिल गोयल परसुएडेड, तो काउंसिल गोयल ने परसुएडेड मीन्स जोर देकर कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो कई लोग जो हैं इससे सफ़र कर रहे हैं, अपने लॉस को, अपना लॉस उन्होंने मतलब उठाया है आपकी इन हरकतों की वजह से, इंस्ट्रक्शंस की वजह से, और उनको हार्म हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा जो आपको दिए गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनको हार्म होगा। वट वर दोज इंस्ट्रक्शन, अब बता दो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, अब वो जो रोबोट बोल पड़ा है कि रोबोट्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
तो राम सिंह रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, वो मैकेनिकली रिस्पॉन्ड करता है कि हम नहीं पहुंचाएंगे किसी भी इंसान को नुकसान। राम सिंह, यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन सेड प्रेम चोपड़ा। अब प्रेम चोपड़ा बोलता है कि राम सिंह तुम्हें अपने इंस्ट्रक्शंस याद करने होंगे। वो मतलब उसको बिचला रहा है बीच में। प्लीज काउंसिल गोयल लुक्ड हार्शली एट प्रेम चोपड़ा। वो गुस्से से प्रेम चोपड़ा की तरफ देखता है काउंसिल और बोलता है प्लीज रुक जाओ। वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस ही आस्क्ड एम्पैथिकली। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो एम्पैथिकली पूछता है, फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती पूछता है। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, लेकिन उसका आंसर फिर से रोबोट का यही आता है कि इंफॉर्मेशन जो है उसको रिवील नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। राम सिंह वेंट ऑन लाइक ए टेप रिकॉर्डर। राम सिंह जो है एक टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार उसी को रिपीट करता रहता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते राम सिंह। ऑल दोज विक्टिम्स हु हैव लॉस्ट देयर गुड्स हैव सफर्ड फाइनेंशियली। तुम नहीं जानते कि जो विक्टिम हैं, जो शिकार हैं तुम्हारी इन हरकतों से, इन गलत काम की वजह से, और जिन्होंने अपना सामान खो दिया है, अपनी कीमती चीज़ें खो दी हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो परेशान हैं। सफ़र्ड फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक तौर से परेशान हैं, पैसे के तौर से परेशान हैं। दे हैव बीन हार्म्ड, उनको नुकसान पहुंचाया गया, हार्म किया गया है। काउंसिल गोयल रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को बहुत ज़ोर से उठा के बोलता है। नाउ व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शन, अब बता दो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन से जो तुम अभी तक नहीं बता रहे हो। देयर वर नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह 070, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है राम सिंह से, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैनी पीपल हैव सफ़र्ड, कई लोग सफ़र कर रहे हैं। स्पीक अप, जल्दी बोलो राम सिंह, जल्दी बोलो। काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड, वो अपने हर एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देकर जोर जोर की बोलकर पूछ रहा है उसे। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली, बट द जज वार्नड कीप क्वाइट। लेकिन प्रेम चोपड़ा उसको बीच में रोकता है। नो राम सिंह, नहीं राम सिंह कुछ नहीं बताना। वो नर्वस है, लेकिन जज उसको वार्न कर देता है कि कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप करो, तुम नहीं बोलोगे। कम ऑन राम सिंह, द जज सेड, जज भी बोल पड़ता है, राम सिंह जल्दी बोलो, बताओ क्या है। राम सिंह 070 जर्क्ड हिज हेड लेफ्ट देन राइट टुवर्ड्स द जज। और राम सिंह जो है अपना सिर को जग करता है, मतलब कि एक से हिलाता है वो लेफ्ट और राइट में जज की तरफ। द रिपोर्टिंग मैकेनिकल सिग्नल सडनली स्टॉप्ड, स्ट्रेंज वरिंग क्लिकिंग ब्रेकिंग साउंड्स एमिनेटेड फ्रॉम राम सिंह 070। तो इसके बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग मैकेनिकल सिग्नल, यानी कि जो मैकेनिकल सिग्नल हैं रिपोर्ट करने वाले, वो एकदम से रुक जाते हैं। स्ट्रेंज वरिंग यानी कि एक सरसराहट की फरफराहट की आवाज़ आती है। क्लिकिंग ब्रेकिंग साउंड, कुछ क्लिक होने की, कुछ टूटने की आवाज़ आती है, उसमें कुछ हरकत होती है, मतलब उसकी मेमोरी टेप में कुछ अंदर सिस्टम में। एमिनेटेड, वो बाहर आती है फ्रॉम राम सिंह से। द डिम ब्लू लाइट टर्न टू इंडिगो, अब वो जो ब्लू लाइट थी उसके अंदर बार बार जल रही थी, वो डिम होकर इंडिगो कलर में चेंज हो जाती है। मैनी पीपल विल बी हार्म्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट राम सिंह 070, काउंसिल गेट परसिस्टेड। लेकिन काउंसिल गोयल लगातार उससे पूछ रहा होता है कि कई लोग जो हैं इससे हार्म हो जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, अगर तो इंस्ट्रक्शन को रिवील नहीं करोगे, इसको बताओगे नहीं, इसको रिपोर्ट नहीं करोगे। वो बार बार उसे कहता रहता है। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स एंड जैमिंग ऑफ क्वेश्चन सिग्नल। तो एक क्लिकिंग की आवाज़ जो है इंडिकेट होती है हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स, और चलती हुई टेप्स के बीच में वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जैमिंग ऑफ क्वेश्चन सिग्नल, और जो क्वेश्चन सिग्नल हैं यानी कि कोई चेतावनी भरे सिग्नल हैं उनको जैम करती रहती हैं बीच बीच में, और आवाज़ बीच बीच में टूटती है। कौन सी आवाज़ शुरू हो जाती है, पिप पिप पिप, ऐसी ऐसी आवाज़ें जो हैं उसमें कंप्यूटर में शुरू हो जाती है। द क्रैकलिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड, और जो कड़कड़ाहटने की आवाज़ें हैं और जो इंडिगो लाइट है वो इंटेंसिफाइड यानी कि और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट सिग्नलिंग, और इसके माथे पे जो सिग्नल शो हो रहे होते हैं उसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है, फ्लैश करने लग जाती है। और वो किस चीज़ को सिग्नल करती है, डेंजर, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, और वहाँ पे डेंजर का साइन आता है और ऐसा दिखता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम उसका जो है फेल हो गया है। टीनी शटर्स इन द सेंटर्स ऑफ हिज चेस्ट ओपन डिस्प्लेइंग ए स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड राम सिंह रोबोट हैज़ डिफ्यूज्ड, और जो उसके चेस्ट के सेंटर में जो शटर्स हैं वो खुल जाते हैं और उसमें डिस्प्ले होता है कि एक स्मॉल टीवी स्क्रीन की थ्रू एक डिस्प्ले फ्लैश करती है और उसमें
शो होता है कि सिस्टम जो है डिसइंटीग्रेटेड हो गया है, यानी कि सिस्टम बिखर गया है। राम सिंह रोबोट जो है वो डिफ्यूज़ हो गया है, यानी कि इसका सारा अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो चुका है। ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स। सुपर रोबोट्स शॉप का जो सेल्समैन है वो चिल्लाता है, ओ नहीं, ही इज़ डिफ्यूज, ही इज़ डेड। ये रोबोट तो डिफ्यूज़ हो गया है, डेड हो गया है। ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स। वो विटनेस बॉक्स की तरफ आकर ये बातें बोलता है, विस्पर्ड फुसफुसाता है। देर वॉज ए हश इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में एक हश यानी कि एक हश की मतलब एक उलझन भरी स्थिति पैदा हो जाती है कोर्ट में। चारों तरफ जो है आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देर वॉज ए हश इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में हश, एक क्वाइटनेस सी आ जाती है, शांति सी आ जाती है। द ज्यूरी एंड द ऑडियंस, लॉयर्स एंड प्रेम चोपड़ा वर्स स्टूपेफाइड एंड टोटली मूव्ड। तो सभी जो हैं, चाहे ज्यूरी हो, जज हो, ऑडियंस हो, लॉयर्स हो और प्रेम चोपड़ा, सब स्टूपेफाइड यानी कि दंग रह जाते हैं, एंड टोटली मूव्ड और बिल्कुल हिल जाते हैं। ये क्या हो गया? द टू मैकेनिक्स ऑफ सुपर रोबोट्स कैरिड ए लिम्प राम सिंह 070 आउट ऑफ द कोर्ट रूम। बड़ी मुश्किल से सुपर रोबोट्स के जो मैकेनिक्स हैं वो उसको ले जाते हैं, रोबोट को, बाहर कोर्ट रूम से। इन ए हस्की वॉइस, एक भारी आवाज़ में, एक भर्राई आवाज़ में, द सेल्समैन एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करता है सेल्समैन, द इंस्ट्रक्शंस बिल्ड इन टू हिज मैकेनिज्म वर इन कॉन्फ्लिक्ट। कि जो इंस्ट्रक्शंस जो उसको दिए गए थे इस सिस्टम में, जो मैकेनिज्म में दिए गए थे, वो कॉन्फ्लिक्ट हैं, यानी कि कुछ गलत हैं, कुछ आपत्तिजनक हैं। ही सेक्रीफाइड हिमसेल्फ फॉर हिज प्रिंसिपल्स। लेकिन इसने, रोबोट ने अपना सेक्रीफाइस, अपना बलिदान दे दिया अपने प्रिंसिपल्स के लिए। ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट, और वो तेज़ी से अपने जो उसके मैकेनिक्स हैं उनके पीछे पीछे निकल लेता है कोर्ट रूम से। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम। काफ़ी टाइम तक साइलेंस रहती है कोर्ट रूम में। काउंसिल गोयल क्लियर हिज थ्रोट एंड ब्रोक द साइलेंस स्टिलनेस, सॉरी। तो काउंसिल गोयल जो है अपना फिर से गला साफ करता है, जैसे ऐसे आवाज़ निकालता है गले से, और उस स्टिलनेस को, उस शांति को वहाँ पे रोक देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। फिर से आवाज़ शुरू हो जाती है बोलने की। रोबोट्स डू नॉट कोज हार्म्स टू पीपल। वो एक्सप्लेन करता है कि रोबोट्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं रोबोटिक्स के, कि जो रोबोट्स हैं वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड नाइदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर्स, और ना ही अपने मास्टर्स को डिसोबे करते हैं, यानी कि ना तो किसी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, ना ही अपने मास्टर्स को डिसोबे यानी कि उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे में, या उनके वादे को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड। जो इंस्ट्रक्शंस थी प्रेम चोपड़ा की दी हुई, उसको रिवील नहीं किया गया। दे कुड हैव बीन इंजरीज टू हिज ओन एग्जिस्टेंस। इसके बदले उसने अपने आप की अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस यानी कि अपने शरीर को, अपनी ही बॉडी को, अपने सिस्टम को इंजरी दे दी, उसको घायल कर लिया। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, अपनी खुद की रोबोट की लाइफ को थ्रेट दे दी, धमकी, मतलब उसको नुकसान पहुंचा दिया। इफ़ ही रिवील्ड दैम ही वुड डिसोबे हिज मास्टर। अगर वो उस इंस्ट्रक्शंस को रिवील कर देता तो वो उसके मालिक का डिसोबे होता, उसका अपमान होता, उसका वादा तोड़ना होता, वादा खिलाफी होती, नमक हरामी होती। इफ़ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर्स। अगर वो उसको रिवील ना करता, खड़ा रहता, बताता ना, तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, तो वो भी नहीं चाहता था वो। दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो इस उधेड़ बुन ने ब्रॉट राम सिंह एंड, इस राम सिंह रोबोट को एंड में, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। ही चूज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग लाई। उसने झूठ बोलने के बजाय अपने आप को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर समझा। ब्रेक अपार्ट यानी कि टुकड़े कर लेना अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझा। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और बिकमिंग अनफेथफुल। किसी इंसानों को हर्ट करने के बजाय या फिर अपने मालिक के प्रति अनफेथफुल बनने की बजाय उसने अपने आप को ख़त्म करना बेहतर समझा। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस। और जो दुख भरे जो ट्रेसेस थे, यानी कि चिंता की लकीरें थी, और डिप्रेशन के जो मार्क्स थे वो काउंसिल के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। ही पिक्ड अप हिज फाइल एंड विद ए बो लेफ्ट द कोर्ट रूम। और उसने अपनी फाइल उठाई और झुकी गर्दन के साथ कोर्ट रूम से निकल गया। द प्रोसीडिंग वेंट ऑन, लेकिन प्रोसीडिंग चलती रही कोर्ट की। प्रेम चोपड़ा प्लीडेड गिल्टी,
और प्रेम चोपड़ा को दोषी पाया गया और बाद में उसको सज़ा भी मिली।